माँ की मोहब्बतों का ये क्या ही सिला मिला, कुर्ता अवेश करनी को सरकार का मिला। कुर्ता अवेश करनी को सरकार का मिला। माँ की मोहब्बत कभी टाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती, और माँ की बद्दुआ भी कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती, और माँ की बद्दुआ भी खाली नहीं जाती। ये जान ले, बर्तन मांझ कर भी माँ दो चार बच्चे को पाल लेती है, लेकिन दो चार बेटे से एक माँ नहीं पाली जाती। दो चार बेटे से एक माँ नहीं पाली जाती है। ये अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस जो आप देख रहे हैं, ये आली जनाब हाफिज फारूक साहब की माँ जो इस दुनिया से गुजर गई, और हाफिज फारूक साहब के भाई शरीफ साहब और दिगर भाई हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज की महफिल ये आन बान शान के साथ सजाए हैं। ये कितने लोग हैं जो माँ से मोहब्बत करने वाले हैं, जरा हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये सब माँ से मोहब्बत करने वाले हैं, ये सब माँ से मोहब्बत करने वाले हैं। तो सुनो, माँ से मोहब्बत करते हो तो जब घर जाओ तो माँ बाप को सलाम कर लेना। कहिए सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं जो माँ बाप को सलाम करते हैं, जरा कह दें प्यार से। कितने लोग हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। ये सब माँ बाप को सलाम करते हैं। और याद रखना, जब तक माँ हयात में है, माँ बाप हयात में है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अपने माँ बाप को राजी करके जन्नत हासिल कर ले, वरना अफसोस है उस इंसान पर जो जिनके माँ बाप हयात से है और राजी करके वो जन्नत हासिल नहीं कर पाया। अफसोस है उस इंसान पर। माँ बाप हयात में है तो उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कीजिए। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, सहाबा बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए सहाबा, जिसने अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखा, मोहब्बत भरी निगाह से देखा, गोया के वो एक हज का सवाब घर बैठे पा जाए। जिसने मोहब्बतों के साथ माँ बाप का चेहरा देखा, घर बैठे हज का सवाब। अब सहाबा बैठे हैं, उलमा तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो। सरकार फरमाते हैं, निज़ामुल क़ादरी देखें, सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सहाबा, जिसने माँ बाप को मोहब्बत से प्यार भरी नजरों से एक बार देखा, एक हज का सवाब। सहाबा की या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने 2 बार देखा तो? हलचल सिवानी साहब, किसी ने कहा, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, किसी ने 2 बार देखा तो? कहा 2 हज का सवाब। साहबा कहते या रसूल अल्लाह, किसी कोई 3 बार देखा, 3 हज का सवाब। अब देखे सहाबा बैठे हैं, अल्लाह के रसूल बैठे हैं, कुर्बान जाओ उस सोड़े नबी पर, कुर्बान जाओ उस प्यारे नबी पर, कसम खुदा की। सहाबा अर्ज कर रहे या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने 4-5 मर्तबा देखा, का 4-5 बार हज का सवाब मिल गया। अब सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, जो इंसान घर में रहता है, दिन भर माँ का चेहरा देखता रहता है, दिन भर माँ से बातें करता रहता है, माँ बाप को देखता रहता है, तो क्या हर बार उसको हज का सवाब मिलता रहेगा? कुर्बान जाओ सोने नबी पर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए सहाबा, अगर जिस किसी ने 1000 बार भी अगर दिन भर रात भर में अपने माँ बाप का चेहरा देखता रहा, तो कसम खुदा की 1000 बार नहीं, करोड़ बार देखा तो उन्हें 1 करोड़ का सवाब मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिन
बार रात भर बहुत सारे ऐसे लोग हैं माँ से मोहब्बत करने वाले, जिंदाबाद। ये देखिए माँ से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह सलामत रखे, माँ से मोहब्बत करने वाले हैं। और एक हदीस सुन ले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज कुछ लोग हैं जो माँ बाप के जाने के बाद बड़े धूमधाम से तीजा करते हैं, बड़े धूमधाम से 40वां कर लेते हैं। तीजा कर लिए, 40वां कर लिए, नाम बाकी मेरा नाम ऊंचा हो, मेरी शोहरत मिले कि हाँ इनके माँ बाप गुजरे तो 40वां बहुत शान से किया था, बड़े धूमधाम से किया था, बड़े उलमा को बुलाया था, बड़े खुतबा को बुलाए, पीराने इज़ाम को बुला लिए, अल्लाहु अकबर। लेकिन वो इंसान बस 40वां गुजरने के बाद, बरसी गुजरने के बाद कभी ना माँ का दिमाग, कभी ना कब्रिस्तान पहुंचेगा, ना कभी कब्र की जियारत करेगा, ना देखेगा, ना कभी माँ बाप को याद करेगा। सुन लो, निजामुल कादरी पैगाम दे रहा है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो इंसान, जिस इंसान का माँ हो या बाप हो, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो इंसान हर जुम्मा को अपने माँ बाप के कब्र में अगर जाकर फातिहा पढ़ ले, माँ बाप के कब्र की जियारत कर ले, माँ बाप के कब्र में जाकर थोड़ी देर बैठ जाए और मग़फ़िरत की दुआएं मांग ले, तो कसम खुदा की, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जितने अगले पिछले गुनाह है परवरदिगार आलम उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। बाबा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते वालिदैन, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे निजाम भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं अगर हश्र के मैदान में उठाएगा तो उनके तमाम तवज्जो चाहता हूँ, माँ बाप से मोहब्बत करने वाले आओ जरा आओ, गरीब होकर के सुन लो। माँ बाप से जो प्यार करते हैं, महफिल पाक से जो प्यार करते हैं, क्योंकि महफिल पाक से प्यार करना, माँ बाप से प्यार करना, अगर माँ बाप को राजी करके कोई इबादत करोगे तो कसम खुदा की हर इबादत रब की बारगाह में काबिल कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है। नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना फिरोज राहत साहब, कमरुज़्ज़मा साहब, हजरत शिवानी भाई साहब और दीगर उलमा बैठे हुए हैं मिंबर नूर पर। हजरत हाफिज व कारी असलम रब्बानी साहब बिलखुसूस तवज्जो के तालिब हो। आप देखें, महफिल पाक से प्यार करें, महफिल पाक से मोहब्बत करें, महफिल पाक से दिल लगाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले मेरे नबी ये कौनैन फरमाते हैं, ए सहाबा, जब तुम दुनिया की जन्नतों से गुजरो तो उसमें से कुछ फायदा उठा लिया करो, खा लिया करो, पी लिया करो, चुन लिया करो। सहाबा मुस्कुराने लगे, या रसूल अल्लाह, आज तक मैंने कहीं दुनिया में जन्नत नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, दुनिया में कौन सी जगह जन्नत है? या रसूल अल्लाह, दुनिया में कहाँ जन्नत है? कजरों के सुन्नी मुसलमानों और अगल बगल के सुन्नी मुसलमानों, आप लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथों को फजा में लहरा कर कह दे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सहाबा कहते, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जन्नत कहाँ है? कौन सी जगह जन्नत है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए सहाबा, दुनिया में 2 जन्नतें हैं। अब सहाबा असरार करने लगे, या रसूल अल्लाह, आखिर बता दिया जाए वो 2 जन्नतें कहाँ है, कौन सी जगह है, कहाँ पड़ी हुई है? तो सुनो, निजामुल कादरी बता रहा है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए सहाबा, दुनिया की पहली जन्नत महफिल मीलाद है और दूसरी जन्नत माँ के कदमों के तले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली जन्नत महफिल पाक है, महफिल पाक से प्यार करने वाले अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाए। अल्लाह के रसूल आज से 1450 साल पहले फरमा दिए। शिवानी भाई तवज्जो चाहता हूँ, आज से 1450 साल पहले मेरे नबी ये कौनैन फरमा दिए हैं, जो इंसान ना कभी मकतब को कदम रखा, जो इंसान ना मदरसा को कदम रख पाया, जो इंसान ना उलमा की सोहबत को इख्तियार कर पाया, तो दीन जैसी दौलत कहाँ से हासिल करेगा? दीन जैसी दौलत कहाँ सीखेगा? दीन जैसी दौलत कहाँ पाएगा? अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाओ उस सौरे नबी पर, कुर्बान जाओ उस प्यारे नबी
पर जो इंसान अपनी जिंदगी में काम में सिर्फ फंसा हुआ है, पूरी जिंदगी काम में, दीन जैसी दौलत कहां पाएगा, नमाज का तरीका कहां से सीखेगा, वजू का तरीका कहां पाएगा, सजदा कैसे करे उनका तरीका कहां सीखोगे। तो अल्लाह के रसूल आज से 1450 साल पहले फरमा दिए हैं, ए सहाबा दुनिया को ये पैगाम दे दो, दुनिया को ये खुशखबरी दे दो, दुनिया को ये बशारत दे दो, दुनिया को ये कह दो कि महफिले पाक से वो प्यार कर ले, उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और उनकी आखिरत भी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो में कामयाबी मिल जाएगी। महफिल पाक से प्यार कर लो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूसरी जन्नत माँ के कदमों के तले है। जो इंसान माँ को नाराज करके तुम इबादत कर लो, जलसा कर लो, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कर लो, इबादत कर लो, सदका तो खैरात कर लो, पूरा घर लुटा दो, जमीन जायदाद लुटा दो, याद रखना अगर तेरी माँ तेरे घर में तुझसे दुखी है, तुझसे नाराज है, तुझसे खफा है, तो याद रखना जन्नत क्या उनकी खुशबू तक नहीं मिलेगी। तेरी माँ तेरे घर में नाराज है, जलसा किए, पैसा 4 लाख लुटा दिए, कोई फायदा नहीं है। अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है, तुझसे खफा है, तुझसे दुखी है, जिंदगी की पूरी कमाई लुटा दो, कोई फायदा नहीं है। ये कजरों की मस्जिद नहीं, बेंगाबाद की मस्जिद नहीं, गिरिडीह की मस्जिद में इबादत नहीं, बल्कि और आगे चले जाओ, पटना की मस्जिद में जाकर इबादत कर लो, और आगे चले जाओ, बनारस की मस्जिद पहुंच जाओ, वहां जाकर इबादत कर लो, और आगे चले जाओ, अजमेर शरीफ की मस्जिद पहुंच जाओ, वहां जाकर इबादत करो, और आगे चले जाओ, बगदाद शरीफ पहुंच जाओ, 7 समंदर पार खाना काबा पहुंच जाओ। याद रखना अगर खाना काबा में सर रगड़ रगड़ कर मर जाओगे, अगर तेरी माँ तेरे घर में तुझसे दुखी है, तुझसे नाराज है, तुझसे खफा है, तो याद रख लेना भाई, जन्नत क्या उनकी खुशबू तक नहीं मिलेगी, उनकी खुशबू तक नहीं मिलेगी। अगर तेरी माँ तेरा बाप तुझसे राजी है, अगर वो तुझसे अगर तू उससे वफादारी के साथ पेश आ रहे हो, अगर मोहब्बतों के साथ पेश आ रहे हो, तो याद रख लेना घर में बैठे रहोगे, घर में रहोगे, अल्लाह के रसूल सहाबा को भेजकर अपना कुर्ता भेज देगा। मैंने कहा माँ की मोहब्बतों का ये कैसा सिला मिला, कुर्ता अवेश करनी को सरकार का मिला, कुर्ता अवेश करनी को सरकार का मिला। अवेश करनी नबी को नहीं देखे, नबी के जुल्फों को नहीं देखे, चेहरा नहीं देखे, लेकिन ऐसी मोहब्बत नबी कैसे है, उनके बददुआ चेहरा, वल्लेल जुल्फे, अल्लाहु अकबर। कोई अवेश करनी से पूछ ले जरा, मोहब्बतों के साथ, मोहब्बतों के साथ और मोहब्बतों के साथ सुनना चाहते सारे लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब बात छेड़ी है तो माँ की मोहब्बत में देखे जाना चाहता है। बिलखुसूस उलमा से तवज्जो की ताल्लुक, माँ की मोहब्बत क्या है, माँ की मोहब्बत क्या है, माँ बाप से प्यार करना सीखो। याद रखना अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर तेरे घर में तेरे बाप तुझसे नाराज है तो मैं भी तुमसे नाराज हूं। हदीस पाक है। आप बोलते क्यों नहीं भाई, जब बोली मचल करके, अभी तो प्रोग्राम शुरू है, अभी प्रोग्राम शुरू है, अभी अगर नॉर्मल हो जाओगे तो बाद में फिर क्या हाल होगा। इसलिए मोहब्बतों के साथ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, माँ बाप से मोहब्बत करो और माँ बाप को राजी करो, इसी में रब भी राजी है, इसी में खुदा भी राजी है। वसीम साहब और भी बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखें मैं आपको बता देना चाहता हूँ माँ की मोहब्बत क्या है, माँ का मकाम क्या है, माँ का रुतबा क्या है। माँ बाप से जो सच्ची प्यार करता है, कसम खुदा की, माँ अगर आंचल उठा करके दुआ कर दे तो अगर आप खाकसार, अगर आप गरीब है तो अमीर बन जाएंगे। माँ अगर आंचल उठाकर दुआ कर दे तो कसम खुदा की आप जमींदार हैं, अगर आप सड़क पर हैं तो यकीनन आप कसम खुदा की एक बहुत बड़े महल तैयार कर लेंगे और एक बहुत बड़ी जगह के इंतजाम कर लेंगे। दुनिया भी आपकी हो जाएगी, आखिरत भी आपकी हो जाएगी, दोनों जहां में कामयाबी मिल जाएगी। हजरत
हजरत जुनैद बगदादी को कौन नहीं जानते। विलायत का मकाम ही क्या है जुनैद बगदादी, कौन नहीं जानते हैं जुनैद बगदादी को। अल्लाहु अकबर। वो जुनैद बगदादी अगर इबादत में लग जाए तो साल हा साल जंगल में जिंदगी गुजार लेते। कई साल जंगल में जिंदगी को गुजारे, कई साल जंगल में जिंदगी को गुजारे हैं। बचपने के आलम में, बचपने के आलम में माँ से कहता है, माँ मैं आलिम दीन बनना चाहता हूँ। बचपने के आलम माँ भी है तो माँ कोई दुनियादार नहीं है। मेरी माँ बहन गौर से सुनना, अपनी औलाद को दुआएं देना, अपनी औलाद को दुआएं देना और मोहब्बतों के साथ सुनना। अगर आप नमाज पढ़ेगी तो आपका बेटा भी नमाज पढ़ेगा, अगर आप सजदा करेगी तो आपकी बेटी भी सजदा करेगी, अगर आप नमाज पढ़ेगी तो याद रखना आपका बेटा भी गुलामे जुनैद पैदा होंगे, आपका बेटा भी गुलामे गौसे आजम पैदा होगा। आप इबादत करेगी तो आपका बेटा कोई दुनियादार नहीं बनेगा। फ्री फायर और ये मोबाइल, ये नचनिए वाले जमाना वाले, ये क्या कहते हैं मुंबई के हीरो वाले की तरह नहीं बनेंगे। अगर आपका बेटा अगर पैदा होगा तो कोई अहमद मुख्तार के गुलाम होगा, सैयदे अबरार का गुलाम होगा, गौसे पाक का गुलाम होगा, गरीब नवाज का गुलाम होगा, वारिसे पाक का गुलाम होगा, साफिर पाक का गुलाम होगा। इसलिए माँ से मैं गुजारिश करता हूँ कि जब तेरे बच्चा, तेरे जिस्म के अंदर बच्चा पल रहा हो तो तू भी नमाज पढ़, तू भी रोजा रख, तू भी रब की बारगाह में इबादत कर, तू भी कुरान की तिलावत कर, ताकि तेरा बेटा भी कोई दीन दुनियादार नहीं बनेगा बल्कि अहमद मुस्तफा का वफादार बनकर पैदा होगा, वफादार बनकर पैदा होगा। जुनैद बगदादी है, बचपने के आलम में है। माँ की ख्वाहिश देखो, माँ कहती है नकीब आज़म हिंदुस्तान हलचल सिवानी साहब तवज्जो के तालिब हो, और नकीब बेबाक नकीब सदाबहार हजरत फिरोज राहत भाई तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। बचपने के आलम में है, माँ की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा आलिम भी बनेगा और मेरा बेटा वली भी बनेगा। सिर्फ मेरा बेटा आलिम ही नहीं बल्कि वली भी बनेगा। ख्वाहिश देखो कैसी है, ख्वाहिश देखो। अल्लाह अकबर। और माँ चाहती है, चल माँ चाहती भी है कि मेरा बेटा आलिम के साथ वली भी बन जाए। अल्लाह अकबर। बगदाद शहर में एक बगदाद शहर है, अल्लाह अकबर। माँ है, माँ बच्चों को ऐसी जगह पर जाकर दाखिला करवाते हैं, अल्लाह अकबर, जहाँ आलिम भी बनते हैं और आलिम के साथ वली भी बन रहे हैं। तवज्जो चाहता हूँ। माँ कहती है, उस्ताद से माँ कहती है, सुनिए ये मेरा बेटा है, ये छोटा सा बच्चा है, मेरा बेटा को आलिम दीन बनाना, कारी कुरान बनाना, हाफिज कुरान बनाना, आलिम दीन बनाना और साथ ही साथ मेरा बेटा को एक वली भी बना देना, मेरा बेटा को वली भी बना देना, आलिम भी बनाना, कारी हाफिज मुफ्ती सब बनाना, लेकिन मेरा बेटा को वली बना, बेटा को वली भी बना देना। और याद रखना तारीखों में है कि जो भी वली दुनिया में है ये सब माँ की दुआओं की मोहब्बत है। मैं जिम्मेदारी के साथ मिंबरे नूर पर बैठ कर कह रहा हूं, जितने भी अल्लाह के वली गुजरे, वक्त के मुजद्दिद गुजरे, ये माँ की मोहब्बतों का वसीला है, माँ की मोहब्बत। अब देखे माँ कहती है, देख जब तक मेरा बेटा कारी कुरान ना बन जाए, आलिम दीन ना बन जाए, वली ना बन जाए, तब तक इसे छुट्टी मत देना, उस वक्त तक इसे छुट्टी मत देना। अल्लाहु अकबर। अब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बढ़ रहे हैं। कुछ दिन बाद दिल में ख्याल कि मैं अपनी माँ के साथ सोता था, अचानक मैं मदरसे में इतने दिनों तक, कई दिन गुजरने के बाद जब माँ का ख्याल आया तो सोचा कि चलो माँ से मुलाकात कर लूं। अपने उस्ताद मोहतरम से कहते हैं कि हुजूर मुझे छुट्टी चाहिए एक दिन के लिए। अल्लाह अकबर। एक दिन के लिए छुट्टी चाहिए। उनके उस्ताद ने कहा, सुन तुम घर नहीं जा सकते हो। कहा क्यों? कहा तुम्हारे लिए छुट्टी नहीं है। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि 3-4 सबक एक ही साथ दे दी कि इसको सुना लो फिर छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। अब वो ये कैसे कहे कि तेरी माँ ने मना किया है, तेरी माँ ने मना किया है, ये कैसे कहे?
सुन, 4 दिन का सबक है, इसे सुना लो, छुट्टी मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत जुनैद बगदादी 4 दिन के सबक एक ही दिन में सुना रहे। सरकार मैंने सुना दिया। अल्लाह अकबर। अब उस्ताद मोहतरम है, मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा मैं समझ गया हूँ, तुम माँ से काफी मोहब्बत कर रहा है, माँ से काफी प्यार कर रहा है, ठीक है जाओ माँ से मुलाकात करके जल्द ही वापस आ जाना। अल्लाह अकबर। अब जैसे ही घर पहुंचा है, घर के दरवाजे पे पहुंचा है, दिल में काफी हसरतें भर कर लेकर जा रहा है कि माँ के साथ सोऊंगा, माँ के साथ बातें करूंगा, माँ के साथ बातें करूंगा, माँ के साथ गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही घर के दरवाजे पे पहुंचा है, दरवाजे पे दस्तक लगाया है, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा माँ मैं जुनैद हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा, बेटा जुनैद? कहा माँ मैं जुनैद हूँ। कहा तुम मदरसा से आ गया? कहा माँ मैं मदरसा से आ गया हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा है, माँ कहती है, बेटा क्या तू आलिम दीन बन गया है? कहता माँ अभी मैं आलिम दीन नहीं बना हूँ। क्या तू हाफिज बन गया? माँ अभी मैं हाफिज नहीं बना हूँ। क्या तू वली बन गया? माँ मैं अभी वली नहीं बना हूँ। अब देखो दरवाजे पे बच्चा है, जुनैद बगदादी है, अंदर माँ है, दरवाजा नहीं खोल रही है, अंदर से सवाल की जा रही है, अंदर से सवाल कर रही है, बाहर से जुनैद बगदादी जवाब दे रहे हैं। अंदर ही से माँ कहती है, बेटा जब तक तू आलिम दीन नहीं बन जाओगे, जब तक क़ारी कुरान नहीं बन जाओगे, आलिम दीन नहीं बन जाओगे, जब तक तुम एक वली नहीं बन जाओगे, उस वक्त तक तुम्हारे लिए ये दरवाजा खुल नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दरवाजा खुल नहीं सकता है। आज जानते हो मौलवी साहब अगर एक डंडा मार दिए तो मौलविया चर्बिया गया है, इसको भगाना है, इसको भगाना है। भगाने के लिए बाप रे बाप 4-5 को तुरंत एकदम गेम बना लिया है, 4-5 को गेम बना लिया। इमाम साहब को कैसे भगाना है? ये मेरा बेटा को मार दिया, 4 डंडा मार दिया, इसको भगाना है। ये बहुत खिला दिए, ये मुर्गा, ये पुलाव, ये गोश्त खिला दिए हैं। कसम खुदा की मुसलमानों कुर्बान जाओ, अगर तू भी अपने दिल में ये अगर जज्बा पैदा कर लिया, अगर मेरा बेटा सच्चा अगर आशिक नबी बने, सच्चा पक्का आशिक नबी बने, तो याद रखना आलिम का एक डंडा मत देखना, आलिम का एक डंडा मत देखना। अगर आलिम का डंडा उनके हाथ में है तो याद रखना कल कयामत के मैदान में उनका हाथ भी चमकेगा। लोग पूछेगा इनका हाथ क्यों चमक रहा है, इनका हाथ कैसे, इसके हाथ में रोशनी कैसी है? अल्लाह अकबर। वो जवाब देगा ये चमक किसी और की नहीं है, बल्कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने पढ़ाई के वक्त में मेरे हाथ में जो डंडा मारा था, उसी की रोशनी आज पूरे हज्र में फैल रही, हर जगह फैल रही है। ये उलमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे मौलाना साहब। ये उलमा है, ये आपके गांव का इमाम है, कोई मुंशी नहीं है। इनसे मोहब्बत से पेश आओ, इनसे मोहब्बत से पेश आओ, इनके सामने जाओ तो 2 जानू बैठो, अदब से बैठो, क्योंकि इनका चेहरा देखना इबादत, इनके साथ खाना इबादत, इनके साथ चलना इबादत, इनके साथ गुफ्तगू करेंगे तो इबादत, हत्ता के इनके साथ इनके चेहरे की जो ज़ियारत करेंगे तो याद रखना अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि चंद लम्हों के लिए जिसने भी उलमा के चेहरे की ज़ियारत कर ली, 1000 साल की इबादतें एक पल्ले में रख दो। और चंद लम्हों में के जो आप उलमा के चेहरे की ज़ियारत किए हैं उसे एक पल्ले में रख दो, यकीन वो 1000 साल की इबादत फीके पड़ जाएंगे, चंद लम्हों की इबादत वो काबिले कबूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मोहब्बत के साथ माँ हो तो ऐसी है, बेटा जाओ आलिम दीन बनना, क़ारी कुरान बनना, वली बनना, तब घर आना। दरवाजा उस वक्त तक नहीं खुलेगा। वापस किया बेटा, बस आखिरी पॉइंट देना चाहता हूँ, बेटा वापस किया है। अल्लाह अकबर। आलिम दीन भी बना है, क़ारी कुरान भी बना है, मुफ्ती भी बना है, और ऐसा वली बना है, ऐसा वली बना है। अल्लाह अकबर। तारीखों में आया है कि जुनैद बगदादी जब निकले जंगल में तो इबादत पे इबादत किए जा रहे हैं, जंगल पे जंगल बदल रहे हैं, जंगल पे जंगल बदल रहे हैं। मियाँ जंगल क्यों बदल रहे थे? क्या एक जगह इबादत नहीं हो सकती थी? एक जगह
बैठकर इबादत नहीं कर सकते थे, ये जंगल बदलना क्यों, दूसरे इस जंगल से वो जंगल जाना क्यों। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी कहते हैं कि कहीं मिलने जुलने वाले आपस में मिलजुल कर आपस में मिलने जुलने वाले कहीं मेरे करीब ना आ जाए, मुझे पहचान ना ले, अगर कहीं वो मुझे पहचान लिया तो इबादत में खलल पैदा है। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं जंगल पे जंगल बदल रहा था। अल्लाह अकबर। काफी साल जंगलों में जिंदगी को गुजार रहे हैं, लेकिन विलायत को वो दर्जा हासिल नहीं कर पाए हैं, विलायत का वो दर्जा हासिल नहीं कर पाए हैं। एक रोज सोचा कि चलो चलकर माँ से मुलाकात कर लूं। माँ से मुलाकात करने के लिए घर के दरवाजे से गुजर रहा था, जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा सोचा माँ से मुलाकात कर लूं। अल्लाह अकबर। इतने में उसकी माँ है। अब देखो माँ माँ हुआ करती है, माँ की मोहब्बत हुआ करती है, माँ की ममता हुआ करती है। माँ रात की तारीकियों में आधी रात की में अल्लाह अकबर रात के सन्नाटे में माँ दरवाजा खोलकर बाहर बैठकर वजू कर रही थी। अल्लाह अकबर। वो ज़ईफा माँ है। अल्लाह अकबर। वो ज़ईफा माँ है। रात की तारीकियों में 12 बजे रात के बाद वो बाहर निकलकर वजू कर रही है। जैसे ही जुनैद बगदादी ने देखा कि यही तो मेरी माँ है, यहाँ इसे डिस्टर्ब ना करूं, मेरी माँ नमाज पढ़ ले, मेरी माँ तहज्जुद अदा कर ले, जब मेरी माँ नमाज पढ़ लेगी फिर माँ से मुलाकात करूंगा। अल्लाह अकबर। जब माँ अंदर जाती है दरवाजा बंद करती है, कुछ देर बाद जुनैद बगदादी बाहर से दस्तक देते हैं, आवाज लगाते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही आवाज लगाए तो आवाज लगाकर जैसे ही माँ के कानों तक वो आवाज पहुंची है, माँ की समातों तक वो आवाज पहुंची है, तो माँ पहचान ली कि कई साल पहले 10-20 साल पहले 30-40 साल पहले वो जुनैद बगदादी विलायत के दर्जात को पाने के लिए जंगल गया था, लेकिन वो दर्जा नहीं मिला। और इतने साल बाद जब माँ के दरवाजे पे दस्तक दिया है तो माँ दस्तक के आहट से पहचान लेती है कि आने वाला वो कोई और नहीं है बल्कि आने वाला मेरा बेटा जुनैद बगदादी है। बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, खतीब हिंदुस्तान। बस पॉइंट समझ लीजिए, आने वाला वो मेरा बेटा मेरा बेटा वो जुनैद बगदादी है। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी है। माँ दरवाजा खोलती है, जैसे ही दरवाजा खोलती है अब सामने बच्चा को देख रहा है, बेटा को देख रहा है। अल्लाह अकबर। दाढ़ी बिखरे हुए हैं, चेहरे में दाढ़ी बिखरे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं। अल्लाह अकबर। कपड़े गुदरी हो गए हैं। अल्लाह अकबर। जैसे माँ देखती है बेटा तू जुनैद है, हाँ माँ मैं जुनैद हूँ। अल्लाह अकबर। कहाँ था बेटा इतना दिन से? अल्लाह अकबर। कौन सी जगह था इतने दिनों से? अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू है। माँ मैं जंगल निकल गया था इबादत करने के लिए, मैं विलायत को वो दर्जात हासिल करने के लिए मैं जंगल निकल गया था। माँ कहती है बेटा क्या तुझे वो विलायत के दर्जात मिल गए हैं? अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी कहते हैं माँ नहीं मिले हैं। का कितने साल गुजर गए का पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 25-30 साल पहले मैं आपके पास था, लेकिन मुझे तारीख मालूम नहीं है, लेकिन कमोबेश 25-30 साल के करीब हो चुका है। का इतने साल जंगल में जिंदगी गुजार दिए, अभी तक वो विलायत का दर्जात हासिल नहीं किए हैं। माँ यूं इस तरह से गाल में मारती है और गाल में मारकर कहती है कि इतने साल जंगल में रहा और विलायत हासिल नहीं कर पाया, विलायत का वो दर्जा हासिल नहीं कर पाया। अल्लाह अकबर। माँ आंचल उठाती है रात की तारीकी में, आधी रात में, रात के तारीकियों में जब माँ आंचल उठाती है तो याद रखना वो बेटा कोई दुनियादार नहीं बल्कि अहमद मुस्तफा का वफादार बन जाता है। अल्लाह अकबर। जैसे ही माँ आंचल उठाकर दुआ करती है, ए परवरदिगार मेरे बेटे को वो दर्जा हासिल कर दे, वो दर्जा अता फरमा दे जिस दर्जे के खातिर साल हा साल जंगल में जिंदगी को गुजारे हैं। अल्लाह अकबर। अचानक जुनैद बगदादी के नजरों से हिजाबात हटते हैं और जिधर नजर आए उधर खुदा का जलवा नजर आए।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप से मोहब्बत करना सीखो, प्यार करना सीखो। माँ बाप को तकलीफें मत दो, माँ बाप को ईज़ा मत पहुंचाओ। माँ बाप को जब मिले, माँ बाप के सामने आओ तो अदब से बैठो। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं मौला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।